डॉक्टर कमल टावरी जी, नमस्कार। डॉक्टर कमल टावरी जी का स्वागत है। अभी काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू लेती हूँ तो लोग समझते हैं कि आप हिंदुस्तान में कहीं बैठे हुए हैं, तो अपनी तरफ से आप खुलासा कर दीजिए कि आप कहाँ पर हैं। नमस्ते 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 जी मैं अभी जर्मनी में हूँ। मैं जी आया था इधर जर्मनी वो कोरोना के पहले, जी लेकिन बाद में जब लॉकडाउन हो गया तो फिर मैं बोला चलो अभी इधर ही कुछ दिन। तो किताबें लिख रहे हैं, मार्केटिंग द अनमार्केटेड और विश्व गुरु और भ्रष्टाचार और हिंद स्वराज। तो जर्मनी में हूँ मैं अभी। जी। हाँ जी। अब और आपने अपने हाँ मुंह से बता दिया तो लोगों को खुलासा हो गया कि आप जर्मनी में हैं। ये हाँ जी हाँ हमने जी हाँ जी। टेक्नोलॉजी से नई पद्धति निकाली है कि आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर रहे हैं और मैं अपने दोनों फोनों से आपको लाइव दिखा रही हूँ। मैं आई एम वेरी सिंपल पर्सनैलिटी। तो अब हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान में जो 29 विषय हैं पंचायती राज के। आपसे कल हमने पूछा था कि VIIP आप क्यों कहते हैं, तो आपने उसका तो बता ही दिया था। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है कृषि विकास एवं विस्तार 29 विषय में, उसको हम कैसे लेकर चलें। आप अगर आप इजाजत दें तो आज अपन दो विषय ले लें। एक तो आपका ये कृषि विस्तार, कृषि विकास, जैविक, ये पहला, और दूसरा है भ्रष्टाचार। जरूर। देखिए, जब जब तक भ्रष्टाचार हमारे कोने कोने में, हमारे जीवन में, हमारे सोच में, हमारे खाने में, हमारे विचार में, हमारे बोलने में भ्रष्टाचार रहेगा, तो ये कृषि जो जैविक कृषि होना चाहिए, जो प्राकृतिक होनी चाहिए, जो नेचर से जुड़ी होनी चाहिए, जो पौष्टिक होनी चाहिए, जो स्वादिष्ट होनी चाहिए, जो आनंददायी होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती। तो दोनों बिंदु मैं जोड़ रहा हूँ, कृषि, कृषि विकास, कृषि विस्तार और भ्रष्टाचार। ठीक है, चलेगा? चलेगा सर। तो मैं अभी 2-4 मिनट बोलूंगा, 4 मिनट। उसके बाद में अगर आप सवाल जवाब कुछ ले सके। पहला पॉइंट, ये कृषि जो है, ये उत्तम खेती, मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। हमारे पूर्वजों ने कहा है, आपको सब मालूम है, बाघ भट्ट ने बहुत कुछ कहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि वर्तमान का जो युग है, ये अमेरिकन मॉडल या ये शहरीकरण वाला मॉडल, ये भोग वाला मॉडल, ये नेहरू जी का मॉडल, नेहरू जी का मॉडल भी मैं बोल रहा हूं, वो थारा था शोषण वाला मॉडल। उसमें पोषण के लिए जगह नहीं है। शोषण यानी जिसको भी आप लूट सको लूटो। तो नेचुरली ये लूट की परिभाषा में जो कमजोर होगा, जो असंगठित होगा, जो होशियार नहीं होगा, उसका शोषण होगा। तो कृषि में आज हर तरीके से हमने यूरिया और खादे और ये केमिकल और ये पेस्टिसाइड और ये ये हाइपर सीड्स और खूब पानी और खूब 3-4 फसल ये कर करके उसको बांझ बना दिया है कृषि। तो कुछ मूलभूत हमको सोचना पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचार का प्रतीक खेती को झेलना पड़ रहा है। और खेती में अभी तक जब तक और डोज और बीज नहीं डालेंगे तो ये पूरा भ्रष्ट वातावरण का प्रतीक है खेती। तो हमारी जो एक्सटेंशन सिस्टम है, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है, ये असल में बड़े बड़े केमिकल कंपनियों का दवाओं का मार्केटिंग कर रहे हैं। ये सेल्फ रिलायंस, स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, जैविक, पृथ्वी, उत्तम खेती, गांव में भंडारण, गांव में ग्रामोद्योग, इसकी बात ही नहीं है, क्योंकि टुकड़े 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 में सब कैसे स्वाभिमान मरे, स्वरोजगार मरे, स्वावलंबन मरे, स्वतंत्रता मरे, और बड़े बड़े उद्योगों का भला हो, बड़े बड़े मार्केट हो, बड़े बड़े कारखाने हो, और आदमी परावलंबी, निर्भर, स्वावलंबी से हट जाए, ये हो रहा है। उसका उत्तर अब मैं दूसरा पॉइंट बोलकर फिर दोनों को जोड़ दूंगा। दूसरा पॉइंट, भ्रष्टाचार। अब ये भ्रष्टाचार क्यों होता है, कैसा होता है, ऊपर से आता है, नीचे से आता है, सिस्टम पूरी भ्रष्ट है, हम उस पर नहीं जाएंगे। अब तो जो है सो है, और क्यों होता है इसमें भी नहीं जाएंगे, क्योंकि चुनाव भी अपने ही है। हम ही लड़ने वाले को बोलते हैं दारू पिलाओ, खाना खिलाओ,
लिफाफा लाओ, जातिवाद लाओ, नौकरी का आश्वासन लाओ, हमारा काम कर दोगे आश्वासन लाओ। तो ये सारे भ्रष्टाचार के ही आईने पाइने उसके कई आयाम है भ्रष्टाचार। अब मैं आता हूं, हम इसके विश्लेषण में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अब करना क्या है। तो दोनों को ले लेते हैं अब साथ में, भ्रष्टाचार को भी और खेती को भी। खेती हमारे माँ जैसी है, उत्तम खेती तो मैंने बोल ही दिया। तो हमको ये शब्द जो है स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वरोजगार, जितनी अपनी चद्दर है उतनी टांग खोलो और अपनी सीमा में जियो, और उधारी मत लो, बैंकों का कर्जा मत लो, और लोकल रिसोर्सेस का सदुपयोग करो स्वावलंबन के साथ। तो हमारे यहाँ पे खाद वगैरह सारा खेती में अपने आप होती थी, कचरा डालते थे, गोबर डालते थे, गाय की कदर थी, पेड़ की कदर थी, तुलसी की कदर थी। अब वो चली गई भोगवाद के चक्कर में। अब करे क्या? तो हमारा सीधा सीधा ये है कि पहले तो प्रश्न करो खुद से कि कहीं ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या, गड़बड़ हो रहा है ये क्या, इससे भविष्य का, बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का, प्रकृति का। तो सीधा उत्तर मिलेगा, कोरोना ने सबको ला दिया। करुणा 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 करुणा, करुणा के मतलब है, एक तो है करुणा, प्रेम, कंपैशन, मोहब्बत, ये संभालो करुणा, और दूसरा है कोरोना। बंगाली में बोलते हैं कोरोना, ये मत करो, ये मत करो, मत करो। तो मराठी में है करुणीय, करके करुणीय। अब और भी भाषाओं में होगा, ये मोटा मोटा जो समझ में आया। तो सबसे पहले है कि अपन अपना दिमाग लगाए कि खेती में एक्सटेंशन, ये जो यूनिवर्सिटीज वाले, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां NFL और IDPL और ये बड़े बड़े करवा रहे हैं, कहीं हमको भिखारी तो नहीं बना रहे। अपना दिमाग लगाओ, मेरा पहला पॉइंट है अपना दिमाग लगाओ। तो अपना दिमाग लगाते आएगा कि हमको स्वाभिमान से अगर जीना है तो अपन परावलंबी बनकर बैंकों का कर्जा ले, सरकार से छूट ले, नेता से ले, और भिखारी 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 बनकर स्वाभिमानी नहीं हो सकते। तो पहला अपना दिमाग लगाओ, अपना चिंतन करो, अपना मंथन करो। दूसरा, आज जो खेती में खूब उत्पादन करो, खूब दवा डालो, तो नेचुरली ये ठीक नहीं है। तो फिर क्या ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने विकल्प कर दिया? अब यही चीज भ्रष्टाचार के लिए लागू होता है। क्या ऐसे कोई प्रधान जी, ऐसे MLA साहब, ऐसे अफसर, ऐसे कलेक्टर, ऐसे थानेदार, ऐसे पटवारी, ऐसे बैंक वाले, ऐसे इंश्योरेंस वाले, कोई ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार के लिए काम नहीं कर रहे? ये जो बोलते हैं ना, अब आप देखो मशीनों के आने के बाद बहुत सा काम अपने आप सरल हो गया। मशीन में आप डालो, कंप्यूटर में डालो, CSC में डालो, और अभी आप देख रहे हैं हम लोग एक इसमें 250 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं। व्हाट्सएप में ग्रुप 250 लोग, एक पैसे का खर्च नहीं, और आप 250 लोगों से एक साथ में बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन ने जहां काटने की क्षमता बढ़ाई है, एक मशीन से आप मिनटों में पेड़ काट सकते हैं। गाय बैल बकरियों का ऑटोमेटिक स्लॉटर हाउसेस है, आप उसमें डाल दो, धड़ धड़ कट के उसका सारा हड्डी का, खून का, चमड़े का सारा डिस्पोजल हो जाएगा। तो एक तरफ मशीनों ने विध्वंस की क्षमता बढ़ाई है, विध्वंस, खत्म करना, नाश करना, डिजास्टर करना। वही मशीनों से देख लीजिए हम बात कर रहे हैं, वही मशीनों से हमको ज्ञान मिल रहा है। तो वही मशीन का अगर हम भ्रष्टाचार विरोधी, प्रकृति जन्य, निसर्ग के साथ अगर हम उसका वो करते सदुपयोग, तो दिमाग है अपना लगाना पड़ेगा। उससे खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तो हमको अच्छाई की तरफ जाना है। अब तीसरा पॉइंट, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्होंने भ्रष्टाचार रहित काम किया, जिनका सोच अच्छा है, जिनका विचार अच्छा है, जो सदाचारी है, जो जनता से जुड़ते हैं, योग सुयोग सुसंयोग करते हैं, योग सुयोग सुसंयोग? क्या ऐसे है जो हरेक की इज्जत करते हैं? क्या ऐसा है जो सबकी सुनते हैं? तो दोनों को मैं जोड़ रहा हूं अभी, प्रकृति, खेती, प्रसार व्यवस्था, उसी में स्वरोजगार। अब भ्रष्टाचार में जो अपवादी मिले, क्या उनका अपन अभिनंदन कर सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के आने के बाद भ्रष्टाचार कम हो सकता है? पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करना बराबर होता था। तो मैंने 84 में जब मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था, तब मैंने परिवर्तन किए।
जब मैं खादी कमीशन में गया तो हमने भ्रष्टाचार कैसे हटे इस पर काम किया। हमने, जब मैं खादी बोर्ड में था, कलेक्टर था मौरानीपुर में, तो मैं जहां भी रहा हमने भ्रष्टाचार हटे और जड़ से जुड़े यानी प्रकृति से जुड़े। और मैंने अपनी जब पीएचडी किया गांधी जी पर और जैविक पर और गांव के उद्योग पर, तो मुझे लगा अरे बाप रे बाप, अपने को तो मालूम ही नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो अब मेरा पक्का मत हो गया है कि हमको गांव को और ब्लॉक को लेना पड़ेगा और वहां पर प्रकृति के साथ, जैविक के साथ भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, जन आंदोलन करना पड़ेगा और उसमें महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। मेरे आखिरी के 2 पॉइंट, पहले हम बड़ी लाइन बनाए, क्योंकि ये छोटी लाइन से चर्चा करके गाली गलौज करके मुकदमे करके कुछ नहीं होने वाला है। हमको बड़ी लाइन बनाना पड़ेगा हर चीज में, अच्छे लोगों का, और इसमें महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। दमदार महिलाएं वो आगे आए, क्योंकि उनमें प्रकृति छुपी हुई है, महिलाओं में प्रकृति है। अब मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मातृशक्ति एक प्रकृति का उदाहरण है और उनको अपनी क्षमता पहचाननी चाहिए और केवल शादी में, हस्बैंड में, बच्चे में, पोते में अटक जाने के बजाय समाज के साथ विश्व गुरु के रूप में उतरना चाहिए। तो बड़ी लाइन बनाना ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा मेरा पॉइंट, ये भ्रष्टाचार और प्रकृति को लेकर हम जब तक स्वरोजगार, स्वावलंबन और डेलीगेशन यानी विकेंद्रीकरण नहीं कराएंगे, ये केंद्रीयकरण जो है दिल्ली से होगा, बंबई से होगा, शहर से होगा, थानेदार से होगा, एसडीएम से होगा, हमको उसको विकेंद्रीकरण कराना चाहिए। आप वो जो स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट का जो विजय तिवारी जी कर रहे हैं प्रकृति के साथ, वहां अयोध्या को लेकर 125 किलोमीटर में, बहन जी का भी उसमें बहुत कुछ योगदान है, उनके यूट्यूब सुनिए। उसमें गांव को लेकर जो वहां पर 150 के करीब ब्लॉक है, 180 ब्लॉक, ये ब्लॉक को लेकर क्या वहां ब्लॉक में धंधे बढ़ सकते हैं? क्या ब्लॉक में बैंक से पैसा बगैर भ्रष्टाचार के मिल सकता है? क्या बैंक का पैसा तुरंत वापिस भी हो सकता है? जो जैविक का माल करेंगे, गाय में, गोबर में, दूध में, पानी में, जड़ी बूटी में, क्या उसको अच्छा मार्केट मिल सकता है? क्या उसमें जो दलाल है, क्या ये जैविक करने के लिए हम उसमें जो मिक्स प्लांटेशन है पेड़ों का, क्योंकि खेती केवल खेती से नहीं होगी, खेती में पेड़ भी लगाने पड़ेंगे, मछली का भी करना पड़ेगा, उसमें रहना भी पड़ेगा, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग, उसमें जो 29 विषय है जो संविधान ने दिया है। तो कल के पंचायत में ऐसे लोगों को चुनकर आना पड़ेगा जो भ्रष्टाचारी नहीं है, दारू पिलाकर नहीं आए, वोट खरीद कर नहीं आए हैं, जातिवाद पर नहीं आए हैं, झूठे आश्वासन देकर नहीं आए हैं। तो क्या ऐसे लोगों की तलाश हम चाहते हैं? ये जो अयोध्या में कर रहे हैं, अब उसी में ले ले राम। हमने एक किताब अभी एक लेक्चर दिया था कि राम का मार्केटिंग। भाई राम का मार्केटिंग वो सीता जी और रावण यहाँ तक मालूम है अपने को, लेकिन अपने को ये मालूम है क्या कि राम एक बहुत बड़ा राम राज्य का क्या बोलते हैं उसको, सुसरकार, अच्छी सरकार, अच्छा गवर्नेंस, अच्छा लोगों की भागीदारी, लोगों का सुनना। अब वो राम जी ने कुछ गलती भी किया होगा, केवल धोबी के कहने से सीता जी को छोड़ के आना ये तो ज्यादती लगती है। तो उन्होंने थोड़ा और लोगों की राय लेना चाहिए था, गुरुओं को पूछना चाहिए था, मगर राम ने सुना। ये भी एक बात है, काम गलती किया, सीता जी को जंगल में भिजवा दिया, सीता राम जी लक्ष्मण जी के हाथ से, अपने को इसमें आपत्ति है। लक्ष्मण जी बेचारा बोलता रहा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये गलत बात थी। मगर नेता कैसा हो, सुनो सबकी। और आज के कंप्यूटर के युग में तो राम जी अगर होते तो जरा सबकी राय भी लेते कि भाई ऐसा सीता जी को भेजने की बात हो रही है, आपका क्या मत है? मेरा मत यह है कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, सारे लक्षण मौजूद है। अगर हम थोड़ा पाखंडी कम करें, झूठ कम बोले, लंबा लंबा कम मारे, अपनी जीवन शैली को सुधारे, तो भ्रष्टाचार भी कम होगा और प्रकृति के साथ, पृथ्वी के साथ न्याय होगा। मेरा बहुत आशा है कि इसमें जो लक्ष्मी ठाकुर सिंगल बहन जी है जो ये कार्यक्रम कर रही है, वो अच्छे लोगों को आगे लाए और उनको बोले कि आप लीडरशिप के साथ, प्रकृति के साथ, भ्रष्टाचार रहित, आनंदी वाला, उसमें योग भी है, सुयोग भी है, सुसंयोग भी है, लोकल भी है, वोकल भी है, सेल्फ रिलायंस भी है। कैसे हम अपने ब्लॉक को एक आदर्श बनाने के लिए, समाज को आदर्श बनाने के लिए, ऐसे परिवार है जिनमें झगड़े नहीं है, आज हर परिवार में झगड़े, तो क्या ऐसे परिवार है? क्या ऐसे परिवारों को बुलाकर उनके मुखिया से सुना जा सकता है
बच्चों से सुना जा सकता है कि तुम्हारे परिवार में झगड़े क्यों नहीं भाई, तुम्हारे परिवार में बीमार क्यों नहीं भाई, तुम्हारे परिवार में मुकदमे क्यों नहीं भाई, तुम्हारे परिवार में कोई ये क्यों नहीं है जिसका नाम बदनाम है। तो ऐसे परिवारों को आगे लाकर अपवादों को दिखाना पड़ेगा। मेरा आपको बहुत बहुत अभिनंदन और आभार है कि आप ऐसे ऐसे विषयों पर हमको मौका देती है, क्योंकि इसमें मैं किताबें भी बना रहा हूं और आप अपने आसपास में अपवादियों को जरूर ढूंढिए। अपवाद जो कुछ हमारी पूरी इच्छा है कि हम मिलकर बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, जी। मिलकर करके उंगली की मुट्ठी बनाएंगे। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ बोलिए। बहुत अच्छी लगा, काफी लोग आपको लाइव देख रहे हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप फेसबुक पर हैं, आप फेसबुक पे हैं? अभी आप फेसबुक सुना बड़ा गड़बड़ है फेसबुक। हमको तो बस आप ही का लोटस चैनल ठीक लगता है। ओके, लोटस चैनल में आप हमको बांधिए। लोटस चैनल को 6000 ब्लॉक में 6000 लोटस यानी कमल हुआ ना, कमल को ही बोलते हैं ना लोटस। जी जी तो जी। हाँ, मेरा नाम भी कमल है और वो बीजेपी का भी कमल है और आपका भी लोटस चैनल है। तो आप बोलिए हमको 6000 ब्लॉक में लोटस के 6000 प्रतिनिधि जो अच्छे लोगों को ढूंढकर लाएंगे और ट्रेनिंग करने का शुभ लाभी धंधा करेंगे। ये दिखाई दे रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ जी, शुभ लाभ। लक्ष्मी जी जी जरा जी। अभी ऐसा कीजिए ना, जरा प्लीज प्लीज ऐसा कीजिए ना, ऐसा ऐसा दोनों उंगली से। हाँ, शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ, और बड़ी लाइन बनाओ, बड़ी लाइन बनाओ, बड़ी लाइन बनाओ। जी तो 6000 ब्लॉक का आप टारगेट रखिए जी और उसमें टाइम फिक्स कर दीजिए और 6000 लोगों को एजेंट बनाइए और उनको बोलना आप ट्रेनिंग करो और 5% जो ट्रेनिंग से कमाएंगे वो लोटस चैनल के हेड ऑफिस को दो। जी, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। तो कल हम आपके साथ एक नए विषय के साथ, आज पूरे तरीके से भ्रष्टाचार पे पूरा खुलासे से बात नहीं हो पाई है। भ्रष्टाचार एक ऐसा टॉपिक है, जैसे आपने बताया कि पूरा जड़ कर गया है, लेकिन उसको युवाओं को कैसे सुधारा जाए, युवाओं को कैसे उस चीज में जोड़ा जाए, उसके ऊपर हम आपसे कल बात करेंगे। बहुत अच्छा। ये बहुत थे बहुत हमारे धन्यवाद। कमल टावरे जी, सबको इतनी प्रणाम। दूरी से भी देश के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए लगे हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। लोटस टावर टीवी की तरफ से आपका अभिनंदन है। प्रणाम 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 प्रणाम, शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कमल टावरे जी, और कल भी हम उनके साथ जुड़ेंगे। यदि कोई हमारे से या उनके साथ कोई भी सवाल करना चाहे कि हम खेती को कैसे अपना बिजनेस बनाएं, जो लोग पलायन कर गए हैं उन लोगों को किस तरीके से हम दोबारा से इन सब चीज़ों में लाएं, ऐसे ही विषयों के साथ हम फिर आपके साथ प्रस्तुत होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल यदि आपको लगता है कि हम मतलब आपके साथ अच्छे विषयों के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ कल हमारे साथ फिर से जुड़ें। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। जय जवान।